आज हम इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बारे में बात करते हैं। यूपी जमींदारी अवॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के बारे में विस्तार से बात करते हैं। समझते हैं क्या है ये भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती हैं या सरकार के समर्थन से चलाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। और भारत में जमींदारी प्रथा मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार की देन है। यह प्रथम भारतीय परंपरा, विचारों और सिद्धांतों के विरोध में रही है। देश के विद्वानों ने, नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा का सदैव विरोध किया है और इसकी आलोचना की। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता से पहले भी जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। जमींदारी प्रथा के मुख्य रूप से किसान ही खेतों के मालिक थे। किसान खेती करते थे और जमींदार उपज का अधिकतर भाग जो है अपने पास स्वयं कर के रूप में रख लेते थे। इसी कारण से यह प्रथा अत्यंत भ्रष्ट, दमनकारी और शोषणकारी थी और इसके कारण किसानों में असंतोष का माहौल रहता था। इसी कारण से किसानों ने अनेक आंदोलन भी किए और इन्हीं अधिनियम तथा वर्ष 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। इन अधिनियमों के पारित होने के बाद भी किसानों का शोषण समाप्त नहीं हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धांत पर स्वीकार किया। 2 वर्ष के बाद 1937 में जब पहला कांग्रेस काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित किया गया, जिसके द्वारा किसानों की दशा में यानी कि जो किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया था। और 8 अगस्त 1946 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। यह विधानसभा इस राज्य में जमींदारी प्रथा को किसान और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से ये क्या थी, लिप्त थी और इसके उन्मूलन के सिद्धांत की स्वीकार करती है और यह निश्चित करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देखकर अर्जित कर लिए जाएं तथा सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति करे जो इस उद्देश्य के लिए क्या है, आगामी योजनाओं को तैयार करें। अब हम बात करते हैं साथियों कि इस जो नियम है, जो ये एक्ट बना हुआ है, इस नियम की मुख्य बातें क्या हैं, इस विषय पे बात करते हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1951 को 10 जनवरी 1951 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट को 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद 26 जनवरी 1951 को यह अधिनियम लागू हुआ। यह एक्ट यूपी के शहरी क्षेत्रों के अलावा पूरे प्रदेश में लागू हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने भूमि विधि में निहित होने का अधिनियम 1 जुलाई 1952 को घोषित किया। इसके द्वारा 1 जुलाई 1952 के बाद जमींदारी की सभी स्वामित्व वाली जमीनें राज्य सरकार में निहित हो गई हैं। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं, क्या ऑब्जेक्ट है इस अधिनियम का। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार एक्ट 1950 के प्रमुख ऑब्जेक्ट इस प्रकार से हैं, जैसे छोटे जमींदारों का पुनर्वास करना, छोटी व अलाभकारी जोतों का विभाजन को रोकना, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करना और भूमि को लगान या पट्टे पर देने से प्रतिबंध करना, ग्राम में जनतंत्र सरकार की स्थापना करना, जमींदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना, उत्तराधिकार का सामान्य नियम स्थापित करना, सामान्य उपयोग करने वाली भूमि को ग्राम सभा में निहित करना, साधारण तथा समरूप जोतदारी की व्यवस्था करना, प्रतिकर देखकर यानी जो प्रतिकर है, प्रतिकर देकर मध्यवर्ती के अधिकारों तथा हितों का अर्जन करना, भूमि में स्थायी अधिकार न रखने वाले जो जमींदार के हितों की सुरक्षा करना, किसान और सरकार के बीच मध्यवर्ती के अस्तित्व को क्या करना, समाप्त करना। भूमि अधिकार संबंधी नियमों का में कि जो ये भूमि सुधार अधिनियम है, जो भूमि सुधार संबंधी नियम है उनमें क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना यानी सुधार करना। अब हम इसकी जो मुख्य फीचर हैं यानी इसके विशेषताएं, इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उस पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की विशेषताएं देखिए। नंबर 1, सहकारी खेतों को प्रोत्साहन देना, उत्तराधिकार में
समानता स्थापित करना, जोतदारी की नई व्यवस्था नियमित करना तथा इसे लागू करना, जिम्मेदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना, किसानों के मुआवजे का भुगतान करना और ग्राम में जनतंत्र का निर्माण करना, अधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना, खेती के समस्त अधिकारों को सुरक्षित रखना, पुनर्वास अनुदान का भुगतान करना, भूमि को लगान पर उठाने पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना। 10 जून 1949 को सरकारी गजट में भूमि सुधार विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों का विवरण प्रकाशित किया गया था। इस विवरण जो है इसका मुख्य अंश इस प्रकार से है, देखिए, ग्राम पंचायत शासन का विकास, शहरी खेती को प्रोत्साहन करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, जिम्मेदारी को समाप्त करना, ग्राम सभा में सामान्य उपयोगिता की जमीन को निहित करना तथा भूमि के प्रावधान की जो पावर्स है उसको प्रदान करना, अलाभकारी जोतों को रोकना, अत्यधिक भूमि के जमाव पर रोक लगाना, जमींदारों को मुआवजा देकर जमीन के अधिकार को सरकारी हित में सौंप देना, लगान पर खेतों पर रोक लगा